15 अगस्त 2025 पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा के छोटे से जिले बुनीर में पेश आया पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक क्लाउड स्टॉर्म। बुनीर एक खामोश और पुरसकून सी जगह जहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, लेकिन अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। एक क्लाउड ब्रस्ट, बादलों का अचानक फट जाना, चंद मिनटों में बुनीर में घर डूब गए। बहुत से खानदान टूट गए। Before being blessed in a mass funeral. सिर्फ बुनीर में 200 से ज्यादा जिंदगियां खत्म और पूरे इलाके में यही तादाद 300 से ज्यादा थी। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सबको पानी ने अपनी तरफ खींच लिया। ये कोई नेचुरली डिजास्टर, कुदरती आफत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, जिसे पूरी दुनिया में मुसल्ह गिरोह यानी टेररिज्म, जंग और सियासत के नाम से जानी जाती थी। Take Khyber Pakhtunkhwa. It's from this year 2025. Khyber Pakhtunkhwa has reported nearly 300 terror attacks. उसी इलाके में कुदरती आफत एक अलग ही सवाल उठा रही थी। क्या ये सब कुछ वाकई में कुदरती आफत थी, या वो नाअहली, वो करप्शन, या वो गवर्नमेंट की बेहिसी जिसने एक तूफान को बुनीर के लोगों के लिए कयामत बना दिया। जब बुनीर डूब रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के ऐवानों में बजट की सियासत चल रही थी। जब लोग मदद के लिए चीख रहे थे तो इनके पास वसाइल के नाम पर कुछ भी नहीं था। और शायद यही है पाकिस्तान की असल ट्रेजेडी, असली चेहरा। अब जरा क्लाउड स्टॉर्म के इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। पहाड़ी इलाकों में गर्म और नम हवा जब तेजी से पहाड़ों की रुकावट की वजह से ऊपर उठने की कोशिश करती है तो उस वजह से एक बहुत बड़ा बादल बनता है और इन्हीं बादलों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। जब वो पानी नीचे आने की कोशिश करता है तो बहुत ही रेयर चांसेस यानी कम चांसेस होते हैं कि वो पानी नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि वही हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है और वो उन बादलों में मौजूद पानी को और ऊपर धकेलती है। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता है और इसी प्रोसेस की वजह से बहुत ज्यादा पानी बादलों में जमा हो जाता है। अब अगर वो हवा बंद हो जाए या वो हवा उन बादलों को और ऊपर न धकेल पाए तो इस सूरत में बादल फट जाते हैं। दिनों महीनों का पानी कुछ मिनटों में बरस जाता है। जब एक घंटे में इतना पानी बरस जाता है जितना महीनों में नहीं बरसता, तो तब यही हाल होता है। बुनीर में यही हुआ। अचानक इतना पानी बरसा कि पुल, सड़कें, गांव एक ही झटके में खत्म। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है, ये बार बार पाकिस्तान में ही क्यों? क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और हकीकत? ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये साइंस और हमारी अपनी गलतियों की कहानी है। मानसून के दिनों में उठने वाली नमी से भरी हवाएं जब बादलों से टकराती है तो बारिश बरस पड़ता है, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से क्लाउड ब्रस्ट होता है। इस बार होने वाली बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, जिसके पीछे की वजह क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली थी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में आता है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान में दरिया सिंध जो कि ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की पहाड़े जो कि बारिश को और भी शिद्दत देती है, और इसी तरह मैदान जो कि एक ही लम्हे में दरिया बन जाता है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा में ज्यादा नमी पैदा होती है, और हर 1 डिग्री से हवा में 7% ज्यादा नमी पैदा होती है, और नतीजा ये निकलता है जब बारिश होती है तो वो फिर बारिश नहीं, तूफान बन जाता है। 1990 के बाद पाकिस्तान 27% जंगलात काट चुका है। साल 2022 का सैलाब तो आपको याद होगा, 1700 से ज्यादा जाने ले गया और 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। और अब 2025 में बुनीर का इंसिडेंट, यही वजह है कि पाकिस्तान ये सब कुछ बार बार भुगत रहा है, और ये सब कुछ भुगतने के पीछे पाकिस्तान की एक ही वजह है। ग्लोबल क्लाइमेट के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है और नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही होता है। तो शायद 2050 तक पाकिस्तान का नाम ही इस दुनिया में न रहे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सूबा जो सबसे ज्यादा टेंशन में रहा, सिर्फ 2025 में नहीं बल्कि हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। बुनीर का मंजर आपके सामने ही है। बारिशें हुई, पहाड़ों से मिट्टी के बड़े बड़े चट्टान गिरे और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। लोग छतों पर चढ़कर चीख चीख कर मदद के लिए पुकारते रहे, मगर घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई ना आया। जब आखिर में रेस्क्यू की टीमें पहुंची तो तब दर्जनों लाशें पानी बहा लिया था। बुनीर तक पहुंचने के लिए ना रास्ते थे और ना ही सड़कें। बुनीर के लोगों के लिए जो सामान आया वो भी आधा अधूरा था। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट PDMA ने 204 अमवात की रिपोर्ट दी,
मगर मकामी लोग कुछ और ही बोल रहे थे। ये सिर्फ गिनती नहीं बल्कि एक झूठ था। अगर वक्त पर उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता तो शायद बुनीर में यह हाल नहीं होता। पीडीएमए पर जब प्रेशर पड़ा तो मालूम पड़ा कि मदद न करने की वजह कुछ और थी, और वो थी बजट की कमी। डिजास्टर मैनेजमेंट की फंड्स काट दिए गए थे। वो पैसा जो सैलाब से बचाव पर लगना था वो कुछ ताकतवर लोगों के जेबों में चला गया। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यही हाल है। डैम जो बहुत से सालों पहले बनने थे वो आज भी आधे अधूरे थे। डैम की सारी फंड्स भी गायब। 2022 से पहले 2010 में भी एक दफा पाकिस्तान में इसी तरह से सैलाब आया था, और आज ठीक 15 साल बाद पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है। इन सब का जवाबदेह तो केपी की गवर्नमेंट है, मगर यहाँ पर केपी के लोग भी कसूरवार हैं। जब बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे आता है तो दरख्त इसकी रफ्तार को तोड़ते हैं, लेकिन वहाँ से जब वो दरख्त ही गायब हो तो पानी को रोकने के लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन दरख्तों को काटने के पीछे भी एक ही वजह है, और वो भी चंद लोगों की जेबें बननी थी। पाकिस्तान का जो सबसे पावरफुल ड्रामा है वो है पॉलिटिकल ड्रामा। केपी के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बुनीर को बचाने के बजाय वफाक पर इल्जाम लगा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, कि केपी को वसल नहीं मिले या पाकिस्तान की फेडरल से कोई भी मदद नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अगर 20-20 लाख देने का वादा कर भी रहे हैं, मगर आखिर में कुछ भी नहीं होगा। पहली दफा हमेशा ये होता है कि हुकूमतें वादा करती हैं और वादा पूरा नहीं करती। पहली दफा इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है जितना भी नुकसान हो इंशाल्लाह उसका ही पूरा अदाला करेंगे। पाकिस्तान के लोगों की खास बात ये है, जिसकी वजह से हर एक मिनिस्टर या कोई भी पीएम अपने 5 साल पूरे करके चला जाता है, वो ये कि ये लोग कभी भी उन मिनिस्टर्स को ब्लेम नहीं करेंगे। मिनिस्टर जो भी करे ये लोग खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे। खैर कौन किस पर इल्जाम लगाएगा, किसकी कुर्सी बचेगी, ये सारे इल्जाम सिर्फ सियासत को बचाने के थे। लोग डूबते हैं तो डूबते रहे। और रही बात रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो वो भी करप्टेड। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बाजोड़ में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, मजीद और लोग मारे गए। A helicopter crashed in northwestern Pakistan, killed all 5 crew members, including the 2 pilots during a flood. ये सब कुछ सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि ये एक सोची समझी हुक्मरान जान बचाने से ज्यादा बयानबाजी में मसरूफ है। एक टीवी चैनल कहता है ये सब कुछ वफाक का किरदार है, तो दूसरा कहता है कि इसके लिए सुबह ही तैयार नहीं था, लेकिन जमीन पर गांव के बीचों बीच लोग अपनों की लाशें ढूंढ रहे हैं। और अगर सैलाब उन लोगों के लिए काफी नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पिछले 8 महीनों से एक नई जंग की तरफ धकेला जा रहा है, और वो है फौजी ऑपरेशन। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी का सामना तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे घटिया दुश्मन से है। Security forces killed 16 terrorists attempting to cross into Pakistan from Afghanistan in North Waziristan, according to the military's media wing ISPR. 2025 के शुरू से ही बाजोड़ और बुनीर के पहाड़ों से एक नई जंग की शुरुआत हुई है। ड्रोन हमले, ग्राउंड अटैक्स और हर तरफ धमाके। मगर अब भी एक ही सवाल, उन हजारों सिविलियन लाशों का हिसाब कौन देगा? टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर पूरे गांव ही खैबर पख्तूनख्वा से गायब। खैबर पख्तूनख्वा की आधी आबादी ऑपरेशन से तो आधी से ज्यादा सैलाब अपने साथ डुबो ले गया। अगर बात करें केपी गवर्नमेंट की, तो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, सैटेलाइट इमेजेस होने के बावजूद, मॉडर्न वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आलमी इदारे यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को मौसमियाती फंड्स भी दिए, और मजे की बात वो फंड भी गायब। कोई नहीं जानता वो फंड कहाँ गया, और ना ही कोई उनके बारे में बात करेगा। हर साल यही हाल, पहले 2010, फिर 22 और अब 2025। बस फर्क इतना कि लोग बदल जाते हैं, जगह भी बदल जाती हैं, मगर हुकूमतें वही रहती है। और यही है पाकिस्तान का सिस्टम। इस सिस्टम के लिए कितने और बुनीर डूबेंगे, कितने और बच्चे यतीम होंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का असली चेहरा, क्योंकि इसी तरह के हालात में अपने ही लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगली बार जब बादल फटेंगे तो कौन सा शहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा होगा? स्वात, कोहिस्तान, या फिर शायद आपका या मेरा शहर?